नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो सुन करके आपको भी बहुत ही आश्चर्य होगा। और ये बातें सारी सुशांत, रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे के बारे में है। तो बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और बहुत ही आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में, जो मेरा रिसर्च है पिछले कुछ समय का, कल भी एक वीडियो के मार्फत से मैंने वो रिसर्च के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और चीज़ें इसमें कहना चाहता हूँ। एक्चुअली रिया और सुशांत के बीच जो है ये झगड़ा 8 तारीख के बाद से काफ़ी बढ़ गया था। जब दिशा की हत्या हुई उसके बाद से रिया ने लगातार दबाव बनाया और लगातार दबाव बनाने के कारण सुशांत जो है वो काफ़ी परेशान चल रहे थे दिशा की हत्या के बाद से। और इन दोनों के कारण दिशा की हत्या से जो परेशानी थी, इसको लेकर के रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से झगड़ा कर लिया और अपना सामान वामान उठा करके चली गई, मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा एक आपसी जो लड़ाई झगड़ा था वो बढ़ गया था। एक्चुअली रिया को सुशांत करीब 7 साल से जानते थे। दोनों की पहली मुलाकात 2013 में मुंबई में एक स्टूडियो में हुई थी। तब सुशांत यशराज फिल्म का शुद्ध देशी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे, जबकि बराबर के ही स्टूडियो में रिया चक्रवर्ती मेरे डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसके बाद दोनों की मुलाकातें हुई, कुछ फिल्मी पार्टियों में गए, लेकिन तब सुशांत अंकिता लोखंडे के साथ लिव इन में रह रहे थे। अंकिता के साथ ब्रेकअप के बाद 2018 के आखिर में सुशांत और रिया पहली बार करीब आते हैं। इसके बाद दोनों के एक साथ कई तस्वीरें आनी शुरू होती है। यानी रिया और सुशांत का रिश्ता करीब 1.5 साल पुराना ही है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि रिया की ज़िंदगी में आने के कुछ ही महीनों के बाद 2019 से सुशांत का जो काम करने का जो तरीका था और उनका जो फिल्मी ग्राफ था वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा था, क्योंकि रिया ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि रिया अकेले सुशांत की ज़िंदगी में नहीं आई थी। रिया की माँ संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई सौबिक चक्रवर्ती और रिया की खास दोस्त सैमुअल मिरांडा भी लगातार सुशांत के इर्द गिर्द रहते थे। यहाँ तक कि 2019 में ही सुशांत ने जो कंपनी खोली, उन कंपनियों में भी रिया और उसका भाई डायरेक्टर के तौर पे शामिल था। यानी कि शिकंजा हर तरफ से कसा जा रहा था। सुशांत को फंसाने के लिए जो रिया चक्रवर्ती है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को लगा रखा था कि पूरी फैमिली मिल कर के शिकंजे को ऐसे कसे कि सुशांत की जो भी आमदनी हो, जो भी कमाई हो, उन सारे कमाई पे कब्जा कर लो और उनके पैसे से पूरा ख़ानदान, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, सारे लोग ऐश करने लगे थे। और जो एक कंपनी बनाई गई उसमें भाई सौबिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती दोनों डायरेक्टर बन गए, ताकि उनके पास ये अथॉरिटी हो कि कंपनी के अंदर से फाइनेंस को विड्रॉल कर सकें, जो पैसा है उसको लेकर के ऐश कर सकें, उस पैसे से अपने पर्सनल चीज़ों को कर सकें, जैसे फ्लैट ख़रीदना हो, विदेश घूमना हो या जो भी था। तो ये सारी एक पूरी प्लानिंग के तहत शिकंजा कसा गया सुशांत के ऊपर और उनके फाइनेंशियल चीज़ों को कैप्चर करने के लिए कंपनी बना करके कंपनी के अंदर खुद डायरेक्टर ये लोग बने। तो ये सारी पूरी प्री प्लानिंग है और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे मेरे रिसर्च और इतने दिनों की चीज़ों की बात है। मैं और इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको देता हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों से आप खुद अनुमान लगाएंगे कि किस तरीके से ये प्लानिंग कर करके ये सारा काम किया गया और सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दरअसल मार्च से 8 जून तक जब दोनों एक साथ रह रहे थे, झगड़ा वहीं से शुरू होता है। इस दौरान सुशांत अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लोखंडे, अंकिता लोखंडे के साथ भी दोबारा चैट शुरू करते हैं। सुशांत अपनी परेशानी अंकिता से शेयर करते हैं। सुशांत और अंकिता के बीच इस बातचीत की जानकारी साथ रहने के दौरान रिया को भी पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में कि सुशांत अंकिता से बातचीत कर रहे हैं।
और अंकिता से बातचीत बंद कराने के लिए रिया ने सुशांत के मोबाइल के कई नंबर तक बदलवा दिए, बार बार बदलवाए, बहुत बार बदलवाए, ये सब लोग जानते हैं। इस बीच सुशांत रिया पर एक और दबाव बना रही थी लगातार। रिया लगातार फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और दबाव ये था कि उन्हें अपनी फिल्मों में लीड रोल दिलवाए हीरोइन का। जिस फिल्म में सुशांत काम करेंगे उस फिल्म में रिया चक्रवर्ती मेन हीरोइन के रूप में काम करे, इसके लिए उन्होंने दबाव दिलवाना चालू किया। वरना अगर ऐसा नहीं होता है, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं मानता है तो आप उस फिल्म में काम नहीं करेंगे, आप फिल्म करने से मना कर दें। सुशांत को कंपनी खोलने और उसमें पैसे लगाने के लिए रिया ने ही दबाव बनाया था, मगर सुशांत फिल्म इंडस्ट्री से दूर ऑर्गेनिक खेती के पेशे में उतरना चाहते थे। ये बात रिया को भी नागवार गुजर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। और रिया को इस बात का भी डर था कि सुशांत कहीं फिर से अंकिता लोखंडे के पास न लौट जाए। इन्हीं सब चीज़ों ने दोनों के रिश्ते ख़राब कर दिए और इसीलिए इतने ख़राब हो गए ये रिश्ते कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को छोड़ करके अपना साजो सामान उठा करके चली गई और नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे सुशांत के पैसे से मतलब था। वो नहीं चाहते थे कि सुशांत जा कर के ऑर्गेनिक खेती करें या बाहर चले जाएं, मुंबई इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दें। तो इसलिए वो तरह तरह का प्रेशर बनाती थी। कंपनी को इसलिए बनाया गया क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ों को ले लिया जाए। प्रेशर ये बनाया जा रहा था कि सुशांत जिस भी फिल्मों में काम करे उसमें रिया चक्रवर्ती लीड हीरोइन के रूप में काम करे, और सुशांत अगर वापस ऑर्गेनिक खेती करने के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ को छोड़ कर चले जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जो एक सहारा था वो सुशांत था। और चाहे वो उसके कैरियर को लेकर के हो, चाहे उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के हो, चाहे उसके फाइनेंस को लेकर के हो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कोई बड़ी एक्ट्रेस है नहीं कि उसके पास फाइनेंस होगा। ये सारे जो भी कुछ हो रहा था ये सुशांत के पैसे पे ये फाइनेंस डील हो रहा था, और सुशांत के पैसे पे ही ये सारे पूरे ख़ानदान ऐश कर रहे थे मुंबई में। चाहे वो फ्लैट खरीदना हो, चाहे विदेश घूमना हो, चाहे कंपनी का कारोबार करना हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, सारे लोग सुशांत को अपने जाल में फंसा करके और इन सब ने मिल करके सुशांत की हत्या की है। तो ये आज बस इतना ही। मैं फिर कल आपको कुछ और चीज़ें जो भी मैं निकाल सकूँगा उसको मैं शेयर करूँगा। जय हिंद।